हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। आज जो मैंने टॉपिक लिया है ये किसी स्टेट से है, बिहार स्टेट से, है ना। मैं एक बिहारी बंगाली हूँ, बिहार में का रहने वाला बंगाली हूँ मैं, है ना। जैसे एनआरआई होता है, नॉन रेसिडेंट इंडियन होता है, उसी तरह से मैं एनआरबी हूँ, नॉन रेसिडेंट है बंगाल। ओके, वाई बिहारी। मैंने ऐसा टॉपिक क्यों चुना? मुझे बड़ा बुरा लगता है जब कोई अपनी आइडेंटिटी छिपाते हैं। मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बिहारी बंगाली हूँ, और लोग जो बिहार के लोग हैं वो अपनी आइडेंटिटी छिपाते हैं। वो कहते हैं मैं यूपी का रहने वाला हूँ या एमपी का रहने वाला हूँ, राजस्थान का हूँ, मतलब किसी भी दूसरे स्टेट का नाम लेते हैं, किसी दूसरे राज्य का नाम लेते हैं, अपनी आइडेंटिटी छिपाते हैं। उनको बुरा लगता है, डर लगता है, जो भी लगता हो। ऐसा क्यों है कि बिहार के रहने वाले लोगों को ये बिहारी वर्ड जो है गाली के रूप में क्यों समझा जाता है? बिहार के लोगों को ये बेवकूफ़ क्यों समझा जाता है? मूर्ख क्यों समझा जाता है? ऐसा क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम कहाँ है कि अगर आप किसी के सामने अपने आप को बिहारी बोलते हैं तो वो आपको हीन भावना से देखने लगता है, आपको नीचा समझने लगता है, आपको रूट समझने लगता है, आपको विलेजर समझने लगता है। ऐसा क्यों है? जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, बहुत सारे वहाँ कॉलेज स्कूल में वर्कशॉप देता था, टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप देता था, वहाँ भी यही सेम ओरिजिनल फीलिंग थी। बच्चों में आपस में खूब झगड़ा होता था। जो दिल्ली के लोकल बच्चे हैं, बिहार के बच्चे, वहाँ मैक्सिमम 50% बच्चा बिहार है, यूपी का वहाँ पढ़ता है। अब बिहार के बच्चों से दिल्ली के बच्चों का बहुत झगड़ा होता था। वो बात बात में उनको अरे बिहारी, अरे बिहारी, अरे बिहारी करके उनको पुकारता था। उससे बिहार के बच्चे बड़ा गुस्सा हो जाते थे, जबरदस्त फाइटिंग होती थी, मारपीट होता था। मैंने जब क्लास लेना शुरू किया, मैं कॉलेज का नाम नहीं बताऊंगा, ऐसा बहुत बार हुआ, जब तक मैंने नहीं किया क्लास लिया था। द वेरी फर्स्ट डे जब मैं क्लास लेने के लिए पहुंचा, मुश्किल से 15 मिनट का क्लास हुआ था, एक बच्चे ने उधर से एक बिहार के बच्चों को टॉन्ट मारा। वो सीधा उठा, एकदम फाइटिंग शुरू हो गया, क्लासरूम में ही शुरू हो गया। मैंने बीच बचाव किया, बच्चों को अलग किया, और फिर मैंने अपने बिहार के बच्चों को बताया कि तुम बिहारी बोलने से क्यों चिढ़ते हो, क्यों घबराते हो, तुम्हें बुरा क्यों लगता है? ये तुम्हारी थोड़ी गलती है कि बिहार को इस नजरों से देखा जाता है। ये तो हमारे राजनेताओं ने किया ऐसा गंदा काम कि 75 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए। अब बिहार में डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ आदरणीय नीतीश कुमार जी को छोड़ के किसी भी मुख्यमंत्री ने कोई काम नहीं किया था उसके पहले। जब से हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी आए हैं, 5 बड़ा काम जो उन्होंने किया है हमारे बिहार के लिए, वो सराहनीय है, जबरदस्त काम। उनका काम दिखता है बिहार में आजकल। हम जानते हैं बिहार की क्या स्थिति थी 2005 से पहले, है ना। हम लोग जब यंग थे, शाम को 6 बजे अपनी कार लेके हम अपने गांव नहीं जा सकते थे, शहर से रास्ते में लुटा जाते थे। ट्रेन डकैती कभी भी हो जाता था, कोई भी मोटरसाइकिल हीरो होंडा छीन लेता था। तो ये सब चीज़ें हमने अपनी आंखों से देखा है, उसको महसूस किया है, उस डर को महसूस किया है। कभी भी कोई क्रिमिनल गोली चला देता था, उनको देखा मैंने। एक नीतीश कुमार जी को देखा मैंने, जो कि आज 15 साल से इतना अच्छा काम, सराहनीय काम बिहार के लोगों के लिए कर रहे हैं, बिहार की जनता के लिए कर रहे हैं। अब बिहार का नाम अब अच्छा हुआ, लेकिन आज भी मैं जहाँ भी जाता हूँ पढ़ाने के लिए, कोई बिहार का बच्चा खुल के सामने नहीं आता है। उसका योगी जी कर रहे हैं यूपी के लिए, यूपी के बच्चों के साथ भी वही प्रॉब्लम है। भैया जी बोलते हैं हमको, सब बॉम्बे जाइएगा, ओ भैया जी है तुम, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। बिहार, दिल्ली में मैंने अक्सर देखा है, जब हम लोग कार ड्राइव करते थे, देखते थे अगर रोड पे एक्सीडेंट हो गया, किसी ने आपको पीछे टक्कर आकर मार दी, और जरूर बिहारी होगा। सबसे पहला वर्ड जो मुंह से निकलता है जरूर बिहारी होगा। और दूसरा बाय डिफॉल्ट जब पीछे मुड़ कर देखा तो बिहारी नहीं, सरदार जी थे। तो ये बड़ा कॉमन है कि बिहारी नहीं है तो सरदार जी फिर होंगे। मतलब इन दोनों लोगों को सबसे बड़ा बेवकूफ समझा जाता है, जबकि लोगों को पता ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ये दोनों सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं। तो सरदार जी तो इंटेलिजेंट है, ये तो सब जानते हैं, क्या उन्होंने साबित कर दिया, बिजनेस क्लास में है, सब रिच एंड फेमस है। और बिहार के लोगों को साबित करना पड़ रहा है इसके बावजूद कि बिहार और यूपी के सबसे ज्यादा लोग IAS, IPS, IRS, IFS बनते हैं, 60%, मोर देन 60% लोग। उसके बाद भी लोग उसका लोहा नहीं मानते हैं। इसका कारण सिर्फ हमारे राजनेता हैं सबसे पहला, क्योंकि बिहार के लोगों को समझता है लोग कि वो रिक्शा पुलर होगा, गरीब गुरबा होगा, क्योंकि बिहार का बीमारू स्टेट के रूप में जाना जाता है हमारे देश में। तो वही इमेज बनी हुई, इमेज को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। ये मुश्किल काम को तोड़ने के लिए हम अपने बच्चों के, जितना भी बिहार के बच्चों, आज मैं मीनिंग बताने जा रहा हूं कि बिहारी का क्या मीनिंग होता है। आज जान लो मीनिंग और अपने आप को प्राउड फील करो। ये मीनिंग मुझे किसी और ने बताया था, मुझे भी नहीं पता था। बहुत साल पहले की बात है, 15 साल ऑलमोस्ट पहले की बात है, किसी ने मुझे ये SMS किया था। और उस दिन से 15 साल पहले से मैं इस
मीनिंग को हर वर्कशॉप, क्लासेस, प्रोग्राम जहां कहीं भी देता हूं हिंदुस्तान में, दे चुका हूं मैं 300 सिटी 20 राज्य में, सब जगह मैंने इसका मीनिंग बताया कि इसको अंडरस्टिमेट, बिहार के लोगों को अंडरस्टिमेट किसी कीमत पे नहीं करना। क्यों? कि बिहार का बी का मतलब होता है ब्रिलियंट। ये मीनिंग आज आप जान के रखो। आई का मतलब इंटेलिजेंट, एच मीन्स हार्ड वर्किंग, ए मीन्स ऑलराउंडर, R means responsible, and I means Indian. So बिहारी का फुल फॉर्म हुआ, अगर कोई आपसे पूछे कि तुम बिहारी है क्या, बोले यस आई एम बिहारी, 100% बिहारी, बिकॉज आई एम ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग, ऑलराउंडर, रिस्पॉन्सिबल, इंडियन। ये मीनिंग है बिहारी का। आज से अपने आप को प्राउड फील करो, एकदम नहीं लड़ना झगड़ना, कुछ नहीं करना, उल्टा का जवाब दो। मेरे बिहारी मतलब ये 6 मीनिंग है। मैं ब्रिलियंट हूं, मेरे अंदर ये 6 पावर है तुम्हारे अंदर, ऐसा बोलो आप। इंटेलिजेंट हूं, हार्ड वर्किंग हूं, ऑलराउंडर हूं, रिस्पॉन्सिबल इंडियन हूं। अब बताओ मुझसे किस मामले में सकोगे तुम? पढ़ाई के मामले में तो हम बिहार और यूपी के लोग किसी को नहीं सकने देते हैं। हम सिर्फ फाइनेंशियली कमजोर हैं, हमारा स्टेट फाइनेंशियली कमजोर, इकोनॉमिकली कमजोर है। वो भी किसकी वजह से? राजनेताओं की वजह से। क्योंकि 75 साल में नीतीश कुमार, हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी को छोड़कर किसी ने बिहार के बारे में नहीं सोचा। जैसे आज की डेट में नेहरू जी के बाद, गांधी जी के बाद सिर्फ मोदी जी, उस वक्त वल्लभ भाई पटेल साहब हमारे फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे, होम मिनिस्टर बने थे, लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे, इन्होंने बहुत सोचा। उसके बाद फिर किसी ने नहीं सोचा, उसके बाद सीधा फिर वाजपेयी जी ने सोचा, और उसके बाद फिर जाकर अभी मोदी जी सोच रहे हैं देश के बारे में। यूपी में अभी योगी जी सोच रहे हैं, अभी मैं तेलंगाना में हूँ, यहाँ पे केसीआर साहब इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं। उसके बाद चंद्रबाबू नायडू साहब किए थे इसके पहले, अभी वहाँ आंध्र प्रदेश में उनके द्वारा किया काम, अभी जगनमोहन जी कर रहे हैं। कितना बढ़िया काम चल रहा है, फर्स्ट क्लास। तो मैक्सिमम स्टेट में आज के डेट में अच्छे अच्छे चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। तो आप क्यों बुरा फील करोगे? इसलिए मैं आज से भाई बिहार के सभी बच्चों से अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा आप एकदम इस वर्ड को एकदम गांठ मान लो। अब कोई बोले आपको कि तुम बिहारी, बोलना हाँ हूँ, क्योंकि मैं ब्रिलियंट हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ, ऑलराउंडर हूँ, रिस्पॉन्सिबल इंडियन। अब बताओ मेरे में क्या कमी है? एकदम बुरा नहीं मानना है। बी थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, वेरी सिंपल। अगर आपको मेरा लॉजिक सही लगा तो मेरा वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करना, और जितना लोग आपका फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव, नेबर, सबको भेजना, सबको ये मीनिंग पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बिगिनिंग।